हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला यूनिट और फॉर्मूला यूनिट से कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस की, या हम टोटल दोनों को जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ आयंस की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और आपने उस वीडियो में से जो भी हमने होमवर्क दिया था वो भी कर लिया होगा। अब आज हम करने जा रहे हैं बिल्कुल एक नया टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है एक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे x जो है वो कोई एलिमेंट को शो करता है और a जो है वो मास नंबर को शो करता है। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। और अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कहीं आपने देखा होगा कहीं कि कार्बन लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा है, तो उसका क्या क्या मतलब है। तो 12 का मतलब होता है बेसिकली, ये हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे तो सेकंड वीडियो में, पर फिर भी देख लीजिए। 12 का मतलब होता है बच्चों मास नंबर। 12 को हम बोलते हैं मास नंबर। और इसमें कौन कौन से दो आदमी होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के बनता है। जबकि ये जो 6 है, इसका नंबर, इसका नाम होता है एटॉमिक नंबर, और ये दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जी हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। कई बच्चों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है बच्चों, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। अब वो बात अलग है कि किसी एटम में, किसी न्यूट्रल एटम में ना, एक न्यूट्रल एटम में, किसी एक न्यूट्रल एटम मतलब ना उसने इलेक्ट्रॉन लिया हो ना उसने इलेक्ट्रॉन दिया हो। ध्यान रखें, एक एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। उसमें जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स थे उसमें एक्सचेंज नहीं आएगा, वो उतने ही रहेंगे। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन ना लिए हैं ना दिए हैं, तो उस केस में बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक, अब जरा थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन और चीज़ों को और देख लेते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए आपसे पूछा जाए, जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, जो हमने ऊपर लिखा था वही वापस लेते हैं 12 और यहाँ लिख लेते हैं 6। मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। यहाँ शायद वीडियो ना आ रही हो इतने में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर कि 12 में कुछ, 12 में या तो प्रोटॉन भी छुपे हुए हैं और न्यूट्रॉन भी छुपे हुए हैं, लेकिन सर ये जो 6 है ये तो प्रोटॉन को दिखाता है। तो अगर 6 प्रोटॉन है तो 12 में से 6 चले गए तो न्यूट्रॉन कितने बचे। जी हाँ, 6 बचे। तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो बच्चों a माइनस जेड, यानी a कितना था 12 और z कितना था देखो 6। 12 में से 6 गया, आंसर कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लिख दें कहीं, यहीं लिख देते हैं कि न्यूट्रॉन्स के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो आप, दैट इज मास नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, और ये बात एक एक तो ये स्टार बना देता हूँ ये बात को, नंबर ऑफ, यार ये स्पेलिंग बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की ना गलत, गलत तो नहीं, पर मतलब कुछ ज़्यादा ही कर्सिव राइटिंग हो गई है ना। बचपन में मैंने कर्सिव राइटिंग बहुत कम लिखी है, इसलिए मैं अब लिख लेता हूँ। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा एक बात स्टार और बना के लिख लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उस एटम में। लेकिन कंडीशन इज कि वो न्यूट्रल एटम की बात चल रही है, यानी कि अभी एटम ने ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना इलेक्ट्रॉन दिए हैं। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और फटाफट इसको करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले कार्बन 12 6, नाइट्रोजन 14 7, हाइड्रोजन 1 1, और ले लेते हैं हीलियम 4 2, और ले लेते हैं एल्यूमिनियम लेट्स से 13 और 27, और ले लेते हैं सोडियम 11 और 23 होता है ना, और ले लेते हैं आयरन 26 और 56 इसका एटॉमिक मास होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसमें प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन तो कितने हैं। ये देखो नीचे नंबर 6 है, प्रोटॉन 6 है। अच्छा इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कैसे पता करोगे, ये रहा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 12 में से 6 गया 6। ठीक है, ऐसे करोगे। चलो और देखें कोई, ये देखते हैं हीलियम। हीलियम में पूछूं कि प्रोटॉन बताइए, तो प्रोटॉन आप कितने कहेंगे, बताइए बताइए। जी हाँ 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 2, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, जी हाँ 4 में से 2 घटा लो 2। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। और देखें, इसको देखते हैं 56 वाले को ना, आयरन को। मैं पूछूं बेटा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 26, तो मैं कहूँ बेटा इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सर वो भी 26। बेटा न्यूट्रॉन सर आसान है, 56 में से 26 माइनस कर दो तो 30। तो इस प्रकार से आप बच्चों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसी रिप्रेजेंटेशन को देखकर बता सकते हो। लेकिन ध्यान रखो ये एटम है, अभी हमें धीरे धीरे मॉलिक्यूल की तरफ भी जाना है। तो ये एटम है, अब मैं क्लियर करूँ स्क्रीन को। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स को लेकर चलते हैं ना, इसको स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, आप यहाँ से और कर लेना है ना।
या एक चीज और करा देता हूँ, देखो मान लो ऐसे लिखा हुआ है कहीं N3 - लिखा है, N3 - अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें बताओ, तो आप एक बात बताओ, N3 - है तो ये है तो वही वाला 7 और 14 वाला है ना, हम कोई इसका आइसोटोप इमेजिन नहीं कर रहे, यही वाला केस लेके चल रहे हैं कि नाइट्रोजन 14 7 वाला है। तो बेटा यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, जी हाँ 7, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो भी 7 होंगे, क्योंकि 14 में से 7 गया तो 7 आया। लेकिन इलेक्ट्रॉन सुनो कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बच्चों पहले 7 थे, लेकिन 3 - का क्या मतलब है कि गेन कर लिए, तो गेन कर लिए 3, तो बेटा यहाँ पे 3 लिख दो, और आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बैठ जाएंगे। तो आपको एनायन या कैटायन में निकालना आना चाहिए। जैसे Na+ है, देखो और लिख देता हूँ मैं आपके लिए, Na+ है तो Na+ का ये 11 होता है, ये 23 होता है, आपको पता ही है। तो मैं पूछूं प्रोटॉन तो आपको हो गया सर 11, मैं पूछूं न्यूट्रॉन वो भी 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, लेकिन बच्चों प्लस का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आप -1 करना, फिर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन लिखना मत भूलिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कैटायन एनायंस के भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मैं सबके लिख देता हूँ, आप मुझे निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। Mg2+ का निकालिए, Al3+ का निकालिए, ठीक, क्लोरीन माइनस का निकालिए, ऑक्सीजन 2 - का निकालिए, सल्फर 2 - का निकालिए, फॉस्फोरस 3+ का निकालिए, फॉस्फोरस 3 - का भी निकालिए। जी हाँ, फॉस्फोरस दोनों स्टेट दिखा सकता है, ये हम आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 3+ का मतलब और 3 - का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो आप इनको करके देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। देखो मैग्नीशियम 2+, इसमें पहले प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 24, तो प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन भी 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले 12 थे, पर 2+ का क्या मतलब है, 2 चले गए, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो इस प्रकार से बच्चों आप इनके प्लीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखा देना, कैलकुलेट कर लेना। मैं सबका रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको मदद मिल जाए। 8 16, यहाँ 17 और यहाँ 35, एल्यूमिनियम का यहाँ 13 और 27, और सल्फर का यहाँ 16 और 32, है ना, बिचम बिचा हो गया थोड़ा, फॉस्फोरस का 15 और 31 होता है इसका मोलर मास, ठीक। तो मोलर मास कह रहा हूँ, एटॉमिक मास। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स दोनों तीनों चीजें निकाल लेंगे, ठीक। नॉर्मल एटम हो, जैसे नॉर्मल नाइट्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनके भी निकाल लेना, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और बेटा आप इसके भी निकाल लेना, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँ तो जितने भी हमने एटम्स पीछे कर रखे ना, सेकंड वीडियो में मैंने आपको कई सारे एटम्स के एटॉमिक मास याद कराए थे, तो उन सबके निकाल लेना, उन सबके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सबके निकाल लेना, और जितने चार्ज वाले मॉलिक्यूल आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको भी निकाल लेना। अब देखो ये चार्ज वाले एटम्स हैं, कैटायन एनायन, मॉलिक्यूल्स भी तो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन को क्लियर करूँ तो जैसे ये देखो CO3 2-, अब मैं पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, तो मैं इसमें कर देता हूं, और 2 4 एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी कर लेंगे। जैसे एक और ले लें, कैटायन वाला ले लें कोई NH4+, ठीक, SO CO3 2-, SO4 2-, कैटायन वाला ले लिया आपने। और क्या हो सकता है, होने को तो कई सारे हो सकते हैं, फिलहाल इनमें ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो कार्बन में आपको याद है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो कितनी बार है, 3 बार, तो ये कितने हो गया बेटा, 8 या 24 और 6 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन बच्चों देखो 2- लिखा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और लिखो, तो ये बन गए 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो 32। प्रोटॉन तो निकाल सकते हो, कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे 6, और प्लस ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होंगे 8, लेकिन वो भी 3 बार, तो यहाँ पे 30 प्रोटॉन, ठीक। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन भी आप इसी प्रकार से इनका निकालना, वो आपका होमवर्क है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कैटायन या एनायन या फिर आपका ये जो नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स हैं, पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ एक समझ आ गया, बाकी 2 आप खुद करेंगे, ठीक। लेकिन ये काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है ये इतना आसान क्वेश्चन आएगा, जी नहीं, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या आ सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब स्लाइड यहाँ खत्म हो गई है, क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज मुझे होमवर्क में चाहिए SO4 2- और NH4+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, प्लीज करके भेजिएगा मुझे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको कहा गया है कि लेट्स से, ध्यान से सुनना, 180 ग्राम CO3 2- है, बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहा हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो एक करा देता हूँ, आप बाकी खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 180, पहले एक बात बताओ कि जब CO3 का 2- का एक मॉलिक्यूल था, तो अभी अभी हमने पीछे करा था, तो उस पीछे का इसी स्लाइड पे करा था, मिटा दिया। मैं देखो दिखा देता हूँ आपको कि जब CO3 2- था, एक मॉलिक्यूल था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूल था। आप कैसे करोगे भाई, एक मॉलिक्यूल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो 3 बार है,
ठीक, तो ये हो गया था 30 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने 2 माइनस को गेन भी कर, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए थे, तो कितने बन गए बच्चों, ये बन गए आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन बन गए। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ देखो 180 ग्राम है, तो आपको याद आ रहा है कुछ क्या कर सकते हैं, जी हाँ, यहाँ भी मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी मोल कॉन्सेप्ट वाइडली यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। तो 180 ग्राम है, आप एक काम करो, मोल का फॉर्मूला लिखो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और गिवन मास कितना है बच्चों 180, ठीक, और मोलर मास कैसे करोगे, मोलर मास इसका कितना बताएंगे, कितना करेंगे मोलर मास बच्चों, कैलकुलेट कर लें। देखो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितनी बार है, 3 बार, तो इसे आप जोड़ो, 16 3 48 और 12 60 बैठेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ 60 लिख दो। कई बच्चे सोच रहे हैं सर 2 माइनस भी जोड़ते हैं क्या, नहीं बेटा, मोलर मास है, मोलर मास, मोलर मास कैसे जोड़ोगे, इसका जो मास होता था उसी को, कार्बन का 12 होता था, ऑक्सीजन का 16 होता था, अब उस पर 2 माइनस है 2 प्लस है, इसका ये सब थोड़ी जोड़ते थे, याद करो, याद करो, अच्छे से याद आ जाएगा आपको। तो 60 है, ऐसे सॉल्व करोगे तो बेटा 3 मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स आ गए 3, अब आप एक बात बताओ, 3 अगर मोल आ गए तो आप टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे, मल्टीप्लाई कर दो Na से, एवोगाड्रो नंबर से, तो ये आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ CO3 2 माइनस। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये सेकंड फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर और नीचे एवोगाड्रो नंबर, तो मोल आ गया था, एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कराने ले गए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस आ गए आपके पास। अब 3 मोल Na यानी इतने सारे कार्बोनेट हैं। अब जब एक मॉलिक्यूल था तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन थे, इतने सारे हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो बेटा इसे मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू Na इंटू 32, इतने सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे किसमें, CO3 2 माइनस के। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लेना और इसको क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। अगर ये समझ आ गया आपको तो प्लीज़ इसके प्रोटोन निकालिएगा, और उसके बाद बच्चों मैं और क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहीं पे, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आपने सही करा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ बाकी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ मैं सल्फेट के लिए, SO4 2 माइनस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं हम आपके पास PO4 3 माइनस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख देते हैं आपके पास NH4 प्लस के लिए। ठीक, SO4 2 माइनस का जो है वो आपको 4 और 8 48, 48, हाँ, मैंने आपको इसका 48 ग्राम दे दिया बच्चों। ठीक, मुझे बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, PO4 3 माइनस का 95, तो आप इसको ले लीजिए 100 200 190, नहीं, हाँ, 190 ले लीजिए आप इसको, 190 ग्राम। अब आप मुझे बताइएगा सेम चीज कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने बैठे, और NH4 का आप ले लीजिए 18, हाँ, 36 ग्राम। तो इसमें मुझे बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें बैठे। तो उम्मीद करता हूँ आप अगर पहला क्वेश्चन कर पाए होंगे तो ये 2 3 क्वेश्चन तो आपके लिए बड़े आसान है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को करिए और मुझे कल तक या परसों तक आप मुझे इनके आंसर्स भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, सभी बच्चे बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।